हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी वी कंप्लीटेड एंड सेकंड क्वेश्चन आल्सो वी कंप्लीटेड ऑफ द फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट और फोर्थ देखेंगे। ठीक है, इसकी मीनिंग को भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया था, समझ लिया था क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। और इसके बाद भी फिर हम यहाँ पर एक बार और अच्छे से इस वीडियो में समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेस। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई का मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको सोल्व कर करके। ठीक है, लास्ट तक हमको सोल्व करना है। फिर जो हमारा रिजल्ट आता है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको एक्सप्रेस करना है। किस वे में एक्सप्रेस करना है? पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, है ना। यानी कि इसकी जो एक्सपोनेंट है उसकी जो पावर होगी वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। रिजल्ट जो निकल करके आएगा तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना ना, तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा हमको क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो हमको क्या करना है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट सिंप्लीफाई इट। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, इसकी पावर 4 है। मल्टीप्लाइड बाई 5/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी पावर 4 है। और पावर तो पॉजिटिव है, जो कि हमको फाइनली हमको पॉजिटिव ही लेकर के, लेकिन अभी हमको सिंप्लीफाई भी करना है। इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको सोल्व करना होगा। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर पहले -3 टू दी पावर को हम ओपन करें, या फिर हम इसको पहले ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा। 5 की पावर कितना? 4, और 3 की पावर भी 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि a/b अगर कोई सा नंबर है और पूरी की पावर अगर m है तो a की पावर भी m हो जाएगा और b की पावर भी m हो जाएगा। a टू द पावर m बाय b टू द पावर m हो जाएगा। तो इस रूल से हमारा ये 5 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस, अब कौन है? 3 है, और 3 की पावर कितनी है? 2 है। अब आप मुझे बताइए, अगर जैसे यहाँ पर -5 की पावर या -3 की पावर ये ले लेते हैं, ठीक है, -3 की पावर 2 है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए हम इसको कैसे लिखेंगे? -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 9 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ रहा है? 9, है ना, पॉजिटिव 9 आ रहा है। अगर हम वही यहाँ पर -3 की पावर 3 कर दें, यानी एक ओड पावर लेकर के आ जाते हैं, ये इवन था। तो अब यहाँ पर हमको 3 टाइम्स लिखना होगा। अब इसको ओपन करिए आप, तो यहाँ पर -3, ठीक है। तो 3 जा 9, 9 3 जा 27 तो आ जाएगा न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक माइनस तो हमारे पास फिर भी बच जाएगा। लेकिन इसकी वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर आएगा -27, और यहाँ पर आया हमारा +9। ठीक है, तो मैटर 927 नहीं कर रहा, मैटर यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। फिर वापस अगर हम देखेंगे, अगर उसी की पावर यानी कि -3 की पावर अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -3 और फिर -3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 होगा, मतलब 1 2 3 4। यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 80 बना जाएगा। लेकिन माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, ये ज़्यादा मायने रखाता है। ठीक है, अभी हम वही तो चेक कर रहे हैं कि अलग अलग पावर्स को रखने पर हमें क्या क्या इसके सही मिल रहा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओवरऑल हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इतना आया समझ में। अब यहाँ पे क्या करना है? 2, अगर पावर 2 है तो प्लस आ रहा है। ठीक है, पावर अगर हमारा ओड है, यहाँ पर इवन है, यहाँ पर ओड है, फिर इवन है। ठीक है, तो ओड में कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है, फिर इवन में कितना आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो अगर पावर यहाँ पर प्लस में रखेंगे, अगर हम सिंपली यहाँ पर देखें तो इसका आंसर कितना आ रहा है? +81 आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस प्लस होने से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि इसका आंसर हमेशा ऑलवेज कितना आएगा? प्लस। तो +81 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हम 81 करके, और नीचे भी यहाँ पर यानी कि डाउन साइड डिनोमिनेटर में भी 181 करके हम यहाँ पर कैंसिल आउट तो कर सकते थे। पहले ही हम यहाँ पर इसको ओपन करके इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन आगे कभी और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 5 टू द पावर 4 लिखा हुआ, तो 5 टू द पावर 4 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसा ही अभी रहने देते हैं। ठीक है, 81 टू 81 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 टू द पावर यहीं पर फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। अगर दोनों कंडीशन यहाँ के क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपको कि आपको सिंप्लीफाई करना है, और ऑल्सो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आपको देखना है कि उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, मतलब कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए।
ठीक है, तो ही आपका आंसर फाइनल हमारा होगा, अदरवाइज सीटी विल बी रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पर हमारा 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 है, तो 4 जो है हमारा यहाँ पर प्लस का है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कंप्लीट आ जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को अभी हम देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 3 टू द पावर -7 और -3 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर -5। ठीक है, तो यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल सारे नंबर्स में यहाँ पर जो पावर दे रखी है वो माइनस में दे रखी है, सबको हमको प्लस करना होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है, ऑब्वियसली आपको फाइनली जो अल्टीमेटली जो लास्ट आंसर आपका आएगा, जो लास्ट रिजल्ट आपका आएगा, वो हमारा होना चाहिए ऐसा कि जिसकी पावर क्या हो, स्टूडेंट प्लस हो। ठीक है, आया इतना समझ में, तो अभी हमको इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा, इसके बाद फिर हम इसको देखना होगा कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो उसके पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरीके से हम यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे उसकी जो पावर है वो भी हम यहाँ इसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर -5। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनमें सारे में यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट है, नेगेटिव पावर्स है, तो या तो हमको पहले इसको कन्वर्ट करना होगा पॉजिटिव में, लेकिन उससे बेटर रहेगा कि हम यहाँ पर पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कंप्लीट करने लिखने, मतलब उसको सोल्व आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम यहाँ पर कन्वर्ट कर ले। उसके बाद में जो लास्ट में हमारा जो रिजल्ट निकल करके आएगा, वहाँ पे अगर हमें मिलता है कोई ऐसा नंबर जो जिसके एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो वहाँ पर फिर हम फाइनली इसको रिवर्स करके यानी रेसिप्रोकल करके वहाँ पर हमारा आंसर फाइनली हम लेकर के आ जाएंगे, इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 टू द पावर -7 और 3 टू द पावर -10, तो इसके लिए हमने एक रूल देखा है a टू द पावर m, और अगर इसको डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पर a टू द पावर m से, ठीक है, तो ये इक्वल होता है हमारा a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे समझो a टू द पावर m, a टू द पावर n, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम इसको डिवाइड करेंगे a टू द पावर m को a टू द पावर n से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाता है हमारा a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डिवाइड में है, तो हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसे अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमारी पावर जो रहती है वो माइनस हो जाती है। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 3 टू द पावर -7 माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस होगा और ये हमारा -10। ठीक है, ये इतना हमारा m का काम कर रहा है और ये हमारा m का काम कर रहा है, तो m हमारा हो गया क्या -7, m -10 हो जाएगा हमारा, और n हो जाएगा हमारा -10। और अब इसके बाद में अब यहाँ पर हम इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। अब अगर इसको अब यहाँ पे पूरा हमारा इंटीजर्स कंसेप्ट आ जाता है ना। इंटीजर्स कंसेप्ट से मतलब क्या, कि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि प्लस माइनस को कैसे सोल्व किया जाता है, प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ -7 -10, तो ये माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा -7 + 10 मल्टीप्लाई में हमारा साथ में 3 टू द पावर -5 ऑलरेडी है ही, 3 टू द पावर -5 यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर -7 और +10 हो जाएगा 3 प्लस का 3। ठीक है, और 3 टू द पावर -5 तो ऑलरेडी है ही, अब 3 टू द पावर 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर -5, ये ऐसा हमें टर्म मिल रहा है। तो हम देख सकते पावर m और a टू द पावर n, अगर ऐसे मल्टीप्लाई में आए तो यहाँ पर a टू द पावर हमारा हो जाता है m + n। तो फाइनली हमारा इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, टोटल अगर हम इनको प्लस करेंगे +3 और प्लस यहाँ पर है हमारा -5। ठीक है, ये प्लस हमारा ये वाला है, तो अब यहाँ पर +3 और -5 कितना हो जाएगा -2 आ गया, जिसकी जो पावर है वो हमारी -2 होगी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया है। ये तो हमारा यहाँ तक का तो वर्क डन हो गया, लेकिन इसके बाद हमको एक्सप्रेस भी तो करना है ना। और एक्सप्रेस किस वे में करना है हमको, पावर नोटेशन में, जो कि पावर नोटेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव पावर हमें मिल रही है, नहीं मिल रही, तो हमको इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इट इनटू द पॉजिटिव, है ना। इसको पहले पॉजिटिव में चेंज करना होगा। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है, और रेसिप्रोकल करने के बाद में हम इस पावर इस तरीके से यहाँ पर पूरा फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन डाउट माइंड में अगर आपकी क्वेरी रहा हो तो यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स अप टू वेयर यू कैन अंडरस्टैंड इट। जितनी बार में आपको समझ में आए उतनी बार में ये वीडियोस कंप्लीटली देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन आल्सो आस्क मी थ्रू द कमेंट, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर इट, अगर आप चैनल पर नए हैं
या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वीडियोस से रिलेटेड रहे वो आप तक आ जाए। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।